अगर आप अपने पिता के पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, आप उनकी संपत्ति लेने के अधिकारी हैं, तो आप तर्पण श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। कोई ऐसा शास्त्र का विहित नियम नहीं है कि बड़ा करे अथवा छोटा करे। हाँ, एक शास्त्र में जरूर बात कही गई है कि बड़े पुत्र को धर्मज पुत्र कहा जाता है और अन्य पुत्रों को जो संज्ञा दी गई है उनको कामज पुत्र की संज्ञा दी गई है। जो बड़ा पुत्र होता है वो धर्मज पुत्र है, तो बड़े पुत्र को तो करना ही चाहिए। अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं तो दोष न लगेगा इतना, लेकिन अगर बड़ा पुत्र भी न करे तो क्या पितरों को न प्राप्त होगा? कुछ वो छोटा करे उनसे छोटा। यहाँ तक शास्त्र का नियम है। गरुड़ पुराण में भी एक कहा गया है कि परिवार में जितने भाई हैं अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग अपने घरों में श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा, तर्पण की विधि तो नित्य की है। तर्पण तो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म का है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति को नित्य तर्पण करना चाहिए। अच्छा, तर्पण केवल पितरों का ही नहीं होता, तर्पण तो देवताओं का भी होता है, तर्पण ऋषियों का भी होता है, तर्पण हम अपने इष्ट का भी करते हैं, हम यज्ञानुष्ठान आदि करते हैं, उसमें भी तर्पण की विधि है। तर्पण मार्जन अघमर्षण आदि की विधि है। तो तर्पण श्राद्ध केवल बड़ा वाला ही कर सकता है, अन्य लोग नहीं कर सकते। ये शास्त्र का नियम नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है श्रद्धा। हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पित करें। तो क्या अगर छोटे वाले के पास, बीच वाले के पास में अगर श्रद्धा है, वो करना चाहता है तो क्या न करे? बिल्कुल करे, सभी कर सकते हैं। अच्छा, और एक उदाहरण देते हैं आपको। भरत जी महाराज छोटे थे कि बड़े थे? भरत जी महाराज तो राम जी से छोटे थे। राम जी का वनवास हो गया और भरत जी ने सारा संस्कार किया। और राम जी ने जिस समय संस्कार किया, जिस समय तर्पण किया, श्राद्ध किया, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ में श्राद्ध किया। लक्ष्मण जी तो बीचे ही थे, अकेले नहीं किए। उन्होंने जो श्राद्ध कर्म किया वो लक्ष्मण जी के साथ में किया। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि केवल बड़ा ही पुत्र करे, छोटा न करे। यहां तक नियम है कि अगर कोई भाई न कर सके, मान लीजिए किसी का पति संसार से चला गया, तो पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। पुत्र नहीं कर रहा है तो पत्नी कर ले, पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। अरे श्राद्ध में क्या है? दो प्रकार की विधियां हैं। हम हव्य के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हैं और कब्य के माध्यम से पितरों को भोजन देते हैं। अच्छा, भोजन देने में क्या है? बड़ा वाला ही भोजन परोसे और छोटा वाला न परोसे, बीच वाला भोजन छू लेगा तो अपवित्र हो जाएगा। हम देवताओं को पिंडदान के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से जल और भोजन ही प्रदान करते हैं। तो ये शास्त्र का नियम नहीं है कि केवल बड़ा वाला करे, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन बड़े पुत्र के लिए ये नियम जरूर है कि उसे करना ही चाहिए, क्योंकि वो धर्मज पुत्र है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आपने तो धुंधकारी का जो चरित्र सुना था, जैसे लोगों ने कहा गया श्राद्ध कर रहा है, हो गया। गया श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि मोक्ष तो व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। उसने कैसे कर्म किए होंगे, उन्हें मोक्ष मिला भी कि नहीं है। आजकल तो लोग बिना पूछे जाते, किसी के बिना किसी प्रमाण पत्र लिखते हैं वैकुंठवासी। अब उन्होंने देखा है वैकुंठ गए हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही गए, देखा है क्या? लेकिन ये मान करके कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे
अन्न संबंधी भगवान ने कृपा अवश्य की होगी, उन्हें स्वर्ग में वास दिया होगा। और जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें श्राद्ध केवल सीधे हम पितरों को नहीं प्राप्त करा पाते हैं। जो भी श्राद्ध करते हैं वो पहले भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को प्राप्त होने के पश्चात फिर भगवान विष्णु से वो जाकर के हमारे पितरों को प्राप्त होता है।